हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकित्यारो शिव ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है वो ये कि इस वक्त आप किस 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 बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो ये हम देखने का प्रयास करते हैं आपके पीठ के पीछे क्या बातें हो रही हैं, क्या क्या आपके पीठ के पीछे बोला जा रहा है। पिछली बार की जो रीडिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त आई थी और हफ्ते में एक बार ये रीडिंग हम ज़रूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस हफ्ते में आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने रहेंगे या फिर लोग आपके पीठ के पीछे अभी क्या बातें कर रहे हैं। तो तब तक जब तक मैं आपके कार्ड्स को करती हूँ शफल, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ओके, ये कार्ड्स आ गए। जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं ये। टेन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ओके, स्टार, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ कॉइंस, फूल, द हाई प्रीस्टेस, ओके गाइस, तो क्या निकल के आ रहा है कि इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके पीठ के पीछे आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है। इस रीडिंग को ना सभी लोग क्लेम करेंगे, ठीक है। सारे लोग इस रीडिंग को क्लेम करेंगे क्योंकि इस सदी का सबसे बड़ा जस्टिस तो जैसे आप ही को मिलने जा रहा है। कल की जो मैंने रीडिंग की थी, जिन्होंने नहीं देखी आप देख सकते हैं, कल की रीडिंग में भी जस्टिस की एनर्जी आई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ जस्टिस हो चुकी है और आपके जो जस्टिस है, आपके साथ जो न्याय हुआ है वो देखकर लोगों का दिमाग खराब हो चुका है कि आखिर ये कैसा न्याय इस व्यक्ति के साथ हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि लोगों ने आपको फंसाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, या फिर ये कह सकते हैं कि लोगों ने आपका कुछ बिगाड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था जहाँ से निकलना आपके लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी भक्ति, आपकी प्रेम, आपका तपस्या,
आपके अंदर की प्योरिटी, आपकी डिविनिटी, इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकाल कर लेकर आ गई है। कौन-सी सारी चीज़ें? ये सारे लोग जिन्होंने आपको फँसाने का प्रयास किया था, आपके बारे में कुछ इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि बहुत बड़ी सिचुएशन से कहें या बहुत बड़े दर्द से आप बाहर निकल के आए हो, कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला था या कुछ ऐसा आपके साथ पास्ट में हुआ था जो बहुत बड़ी आपके लिए, एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ आपके साथ हो गई थी, उसमें भी यूनिवर्स ने जैसे आपके साथ जस्टिस कर दिया है और लोग आपके जस्टिस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और जिनके साथ अभी ये जस्टिस नहीं हुआ है, भविष्य में आप इस जस्टिस को मैनिफेस्ट करें, क्योंकि ये रीडिंग में निकल रहा है। जब भी ऐसी कोई चीज़ निकलती है रीडिंग में जो फ़िलहाल आपके साथ नहीं हुई है बट आप चाहते हो कि आपके साथ भविष्य में हो, तो उसको आप कंप्लीटली अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए और अपनी लाइफ में उसको हमेशा के लिए आप चाहो कि हो जाए, तो उसके लिए आप इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं रेजोनेट करती लेकिन आप चाहते हो कि भविष्य में हो जाए, तो डेफिनेटली आप इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके की बातें हो रही हैं, तो जस्टिस पे बात हो रही है। दूसरा बात हो रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड्स कहीं न कहीं इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर अ उनकी मैरिज से रिलेटेड कोई ना कोई बातचीत डेफ़िनेटली हो रही है। यानी कि आप जिस भी चर्चा का अभी विषय बने हुए हैं, वहाँ पर आपकी लाइफ़ के अंदर मैरिज, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, ठीक है, आपके 10 कप्स, आपकी खुशियाँ, आपकी इच्छाएँ, सब कुछ सम्मिलित हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए वाली एनर्जी है। यानी कि लोग कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं कि बहुत सारी देरी के बाद चीज़ें हुई, लेकिन फैंटास्टिक चीज़ें हुई, ज़बरदस्त चीज़ें हुई आपकी लाइफ़ के अंदर। अभी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की मैरिड लाइफ ठीक हो गई या बहुत सारी खुशियाँ यूनिवर्स ने दे दी या बहुत सारी खुशियाँ पूरी कर दी या बहुत कुछ दे दिया, या फिर दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि कहीं न कहीं आपकी मैरिज नहीं हो रही थी और आपकी मैरिज फिक्स हो गई और बहुत अच्छी जगह हो गई, वहाँ पर आपकी सारी खुशियाँ पूरी हो गई। मतलब ऐसा निकल के आ रहा है कि मैरिज हुई और बहुत ज़बरदस्त हो गई, ठीक है? या फिर मैरिड लाइफ एकदम ठीक हो गई और आपको बहुत कुछ यूनिवर्स ने बहुत सारी चीज़ों के साथ नवाज़ दिया जस्टिस के बाद। तो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आई, जब तक हो नहीं रहा था, हो नहीं रहा था, जब हुआ तो इतना शानदार हुआ कि लोग देखकर हैरान हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग है भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग है। मैं आपको बोला था कि जब आपको यूनिवर्स जिताता है, तो ऐसा जैसा यूनिवर्स आपको जिताता है, ऐसा आपको दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर आपको ऐसा कोई नहीं जिता पाएगा। उसका रीज़न ये होता है कि उसकी प्लानिंग आपकी प्लानिंग से 1000 टाइम्स बेटर होती है। बेहतरीन प्लानिंग करते हैं परमात्मा। और परमात्मा को जिताने का जो तरीका होता है ना, वो कुछ ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति का ही पूरा का पूरा, कहते हैं कि व्यक्ति को ही पूरा का पूरा बदल देते हैं। यानी कि आपका व्यक्तित्व ही वो परिवर्तित कर देते हैं आपको जिताने के पहले, कि जो लोग पहले आपको देख रहे थे वो आपको पहचान ही ना पाएँ कि ये वैसा ही बंदा है, ये वही इंसान है। इतना ज़्यादा वो आपको परिवर्तित करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, दुःख होता है, परेशानी होती है, कष्ट होता है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि अगर आप हमेशा सीधे-साधे से, कमज़ोर से और सरल से बने रहेंगे ना, तो आपके लिए लाइफ़ के अंदर आपको लोग ठगने ही बैठे हैं और वो कहीं न कहीं आपको ज़िंदगी के अंदर कभी भी आप सोचोगे कि आपका अच्छा करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि आपको किसी तरीके से नीचा दिखा लें। लेकिन वो आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करते जैसे ट्रीट आपको करना चाहिए। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको पूरा का पूरा चेंज कर देता है, ताकि लोग आपका फ़ायदा ना उठा पाएँ। आपको बुद्धि दे देता है, आपको थोड़ा-सा स्मार्ट बना देता है। एट द सेम टाइम वो आपको विनम्र भी बनाते हैं। आपको विनम्रता भी सिखाते हैं, पर वो आपको ये भी सिखाते हैं कि कहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं अ वो बिल्कुल इस तरीके के नहीं हैं जो आपको आपकी अच्छाई देखकर आपको यूँ ही जाने देंगे। वो डेफ़िनिटली ट्राई करेंगे किस तरीके से भी इसका फ़ायदा उठाया जाए, और अभी तक आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें नोटिस भी की होंगी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आपको अगर बनना है ना तो एकदम हरी की तरह बनो। हरी एकदम मस्त थे, एन्जॉय भी की उन्होंने अपनी पूरी लाइफ़, सारे काम भी करे, अपना पर्पस भी किया, उद्देश्य भी पूरा किया, उसके बाद भी कोई उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता था, ठीक है? अब आप कहोगे वो भगवान थे, नहीं, उनका व्यक्तित्व बहुत ज़बरदस्त था। आपको महाभारत देखो, आपको समझ में आएगा कि हरि जैसा व्यक्तित्व जिस व्यक्ति का, वो बहुत खुशनुमा ज़िंदगी जीकर जाता है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए ये एनर्जी निकल के आ रही है, जहाँ पर आप बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं। लोग आपको देखकर ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड इंसान है। इसके अलावा ना टेम्परेंस, लोग आपको एक हीलर के तौर पे भी देख रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी आई है। तो ये कार्ड बात करता है कि लोग आपको हीलर की तरह देख रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस और जिसने अपनी लाइफ़ के अंदर सक्सेस
को अचीव किया है, एक सक्सेसफुल लाइफ लोग आपको देख रहे हैं, आप एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रहे हो, उस टाइम पीरियड में आपके बारे में बातचीत हो रही है कि आपको हर चीज़ में सक्सेस मिल रहा है। पास्ट में भी किसी तरीके का आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो वहाँ पर भी आपकी लाइफ के अंदर जो सक्सेस मिल रही है आपको, वो एक तरीके का जस्टिस है आपके साथ। फॉर एग्जांपल कोई जॉब आपकी नहीं लगी थी, लोग आपको जज कर रहे थे कि आपकी जॉब नहीं लगी, या फिर आपने कोई काम नहीं किया था, लोग आपको जज कर रहे थे कि आप कुछ करते नहीं हो। किसी भी तरीके से आपको करियर में भी अगर जजमेंट्स को फेस करना पड़ा है, तो जैसे यहाँ पर निकल के आ रहा है कि अब आपको सक्सेस मिल रही है, सारी चीज़ें आपको आपके अनुसार मिल रही हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से मिल रही हैं, जो लोग देखकर हैरान हैं। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड के साथ ना हीलर हैं, और हीलिंग में बहुत अच्छा करियर है किसी का, बहुत सक्सेस मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है ना, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी करियर में, या फिर कहें कि जो भी चीज़ें थी उसमें जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे थे उनको भी हील किया है। मैं आपको बताया था कि आपकी लाइफ में अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हो और नहीं पा रहे हो, तो कहीं न कहीं उसके पीछे कोई रीज़न होता है, कोई ब्लॉकेज होता है। एक तो होता है कि आप कोई काम ही नहीं करते हो और अपनी लाइफ के अंदर बस आप आराम करते हो और वेट करते हो कि सब कुछ ठीक होगा। मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। डेफ़िनिटली मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। हमेशा कुछ न कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। लेकिन इसके बाद भी उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही होती है। ऐसे जो लोग होते हैं, इनकी लाइफ में कोई ना कोई एनर्जी ब्लॉक होता है, ये तो पास्ट लाइफ से या इसी लाइफ का कोई ब्लॉकेज होता है। तो आप अगर उस चीज़ को हील करते हैं तो आपके सक्सेस के दरवाजे खुल जाते हैं, जो कि यहाँ पर नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने उस चीज़ को भी हील किया है कि भाई मुझे सक्सेसफुल होना है, मेरी किस्मत में नहीं लिखा लेकिन फिर भी मुझे सक्सेसफुल होना है, तो फिर मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा जो मुझे सक्सेसफुल बनाता हो। ठीक है, इसके अलावा ना यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये कार्ड बात कर रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर जो न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, जो अपॉर्चुनिटी हो रही हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हैं, जो नए-नए काम आप कर रहे हो, अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ के अंदर लोगों द्वारा देखी जा रही है। यानी लोग बात कर रहे हैं कि उसकी लाइफ के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक के बाद एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, सब कुछ कितना खुशनुमा है, कितना अच्छा निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वो ख्वाहिश भी यहाँ पर पूरी हो गई जो ईज़िली लोगों की नहीं होती है, विद किंग ऑफ कप्स कार्ड। ये कार्ड बात करता है कि आपको आपके लविंग पार्टनर या फिर जिनको आपने चाहा वो भी आपको मिल गए, यानी कि आपकी विश फुलफिलमेंट का मैसेज यहाँ पर आ रहा है, जो बात कर रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर आपको विश फुलफिलमेंट का वरदान मिला हुआ है कि आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। आपने जो कुछ मांगा है, जैसा-जैसा मांगा है, जैसा-जैसा चाहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी होंगी, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि डेफ़िनेटली यूनिवर्स ने भी तथास्तु किया है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, डेफ़िनेटली क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ओके? जिनके साथ अभी ये रेज़ोनेट नहीं कर रही, वो डेफ़िनेटली क्लेम कीजिएगा भविष्य के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो जो सबसे बड़ी विश है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो इतनी आसानी से पूरी नहीं होती, और लोगों को लगता है कि ये तो किसी का पूरा नहीं होता, ये तो सबके हाथ से चला ही जाता है, ठीक है? लव रिलेशनशिप या फिर ये तो कनेक्शन किसी को यूँ ही नहीं मिलता। आपकी शायद यूनिवर्स ने वो भी विश ग्रांट कर दी है, वो ख्वाहिश भी जैसे यूनिवर्स ने आपकी पूरी कर दी। लोग बातें कर रहे हैं आपके बारे में, किस तरीके से आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। आपको सब कुछ एक-एक करके सारी चीज़ें कैसे यूनिवर्स दे रहा है, सब कुछ चीज़ों से आपको यूनिवर्स कैसे नवाज़ रहा है, लोग इस तरीके से आपके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से आपकी लाइफ़ के अंदर रुके हुए काम सब एक-एक करके हो रहे हैं, सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ़ में आ रही हैं, सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है। एस ऑफ वांड्स दिखा रहा है कि आपकी लाइफ़ के अंदर जितनी भी न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितने भी बदलाव हो रहे हैं, वो सब लोगों के द्वारा देखे जा रहे हैं यहाँ पे। इन्हीं चर्चा का विषय आप बने हुए। सबसे बड़ा तो पता है क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ा है यहाँ पर ये वाला जस्टिस, ये हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। तो जस्टिस का मतलब ये है कि जब जस्टिस होता है तो लाइफ का हर एरिया ठीक हो जाता है, और उन सब लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ होने लगती है, और वो सभी लोग जो आपको ना के बराबर समझ रहे थे, वो आपका रियल वर्ज़न, आपका 2.0 वर्ज़न देखते हैं और आपके 2.0 वर्ज़न पर बातचीत करते हैं। ओके, यहाँ पर स्टार एंड हाई प्रीस्टेस, अगेन देखिए यहाँ पर स्टार की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी देख सकते हो आप। स्टार है यहाँ पे। आप में से काफ़ी सारे लोगों के फॉलोअर्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप किसी तरीके से लीड कर रहे हो सकते हो। स्टार दिखा रहे हैं कि आप कहीं न कहीं बड़ी चर्चा का यहाँ पर विषय बने हुए हैं। बहुत सारे लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। एंड हाई प्रीस्टेस आपकी कहीं न कहीं एक साइकिक पर्सन हो, एक इंट्यूटिव पर्सन हो, एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास स्पिरिचुअल पावर्स है। कुछ उस तरीके की बातें भी लोग आपके बारे में कर रहे हैं, और इसी की वजह से शायद आपको फेम मिला हुआ है, ठीक है? या फिर आप लोगों की इन चीज़ों की वजह से हेल्प कर रहे हो, ठीक है?
ये वाली चीज़ें जो होती हैं, इनके साथ भी जब आप काम कर रहे होते हो, कोई भी स्पिरिचुअल पावर अनलॉक करने के लिए आपको भी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों का आपको मतलब अपना व्यक्तित्व बिल्कुल वैसा बनाना होता है। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ आपको यूँ ही नहीं प्राप्त होती, हर चीज़ में ना कोई सैक्रिफाइस होता है। आपकी जो नॉर्मल लाइफ होती है उससे थोड़ी-सी हट के लाइफ आपको जीनी पड़ती है जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो और आप चाहते हो कि आपकी स्पिरिचुअल पावर एज़ इट इज़ रहें आपके पास। ठीक है, तो उसके लिए आपका जो तरीका होता है, आपके जो आपका जो पूरा डेली का रूटीन होता है, लाइफ का जो रूटीन होता है, या फिर कहें कि आपकी लाइफ में जो भी तरीके से काम होने चाहिए, सारे सिस्टमैटिक तरीके से काम होने, तब जाकर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर अच्छे तरीके से होल्ड कर सकते हो। ठीक है? मतलब चीज़ें तो मिलती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उन चीज़ों को पहले उनको मिलती है, फिर उनको गँवा देते हैं। और ये मैंने बताया था, सबसे अच्छी इस चीज़ पे जो लर्निंग देता है वो है सैटर्न। सैटर्न आपको सिखाता है कि चीज़ों को होल्ड कैसे करना है। ठीक है? ऐसा नहीं कि आई और चली गई। क्योंकि इसीलिए तो सैटर्न बहुत सारी लर्निंग के बाद, बहुत कुछ सिखाने के बाद, बहुत ज़्यादा आपको परखने के बाद, बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा लेने के बाद आपको कोई चीज़ देता है, ताकि आपके पास जो चीज़ आई है उसे आप होल्ड कर सकें, उसे आप अपनी ज़िंदगी के अंदर रख सकें, टिका सकें। अगर आपको यूँ ही दे देगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर टिकेगी नहीं तो आपको मिल जाएगी, आज आप खुश हो जाओगे, फिर आपकी हरकतें बिगड़ जाएँगी, व्यवहार बिगड़ जाएगा, आचरण बिगड़ जाएँगे, चीज़ें बिगड़ जाएँगी। तो जो आपको मिला था वो आपसे छूट जाएगा, ठीक है? इसी वजह से सैटर्न जो देता है ना वो बेस्ट देता है, और सैटर्न इतनी आसानी से देता भी नहीं है। ठीक है, सैटर्न बहुत परीक्षा लेने के बाद देता है। तो यहाँ पर आपके बारे में कुछ उसी तरीके की बातें हो रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 5 ऑफ कप्स, लोग कहते हैं कि किस्मत का धनी इंसान है। आज लोग आपको किस्मत का धनी बोलते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नज़र आता है 5 ऑफ कप्स के, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि इसके पीछे आपका जो पेन रहा है, वो कितना ज़बरदस्त पेन रहा है। मतलब अगर आपको खुशियाँ मिली हैं, आपकी विश भी आज पूरी हो रही हैं, सारी विश फुलफिल हो रही हैं, तो इसीलिए हो रही हैं बिकॉज़ आपने कहीं न कहीं जो पेन देखा है, वो भी बहुत अव्वल दर्जे का पेन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने पेन यहाँ पर देखा हुआ है। 8 ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ वांड्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों के बारे में बातचीत हो रही है कि आप अपनी लाइफ में स्टक एनर्जी से पूरी तरीके से बाहर आ गए हैं और अपनी ज़िंदगी एकदम खुशहाल तरीके से जी रहे हैं। लोगों को लगता था कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ होगा नहीं। 8 ऑफ कॉइन्स एकदम स्टक एनर्जी, जहाँ पर वो लड़की बस शांत है और अपने अच्छे कर्म कर रही है। लेकिन पेज ऑफ वांड्स, आज आप बहुत ज़्यादा खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे हैं। एक बाज दिखता है मुझे, ठीक है ना? एट ऑफ वांड्स, यहाँ पर बाज जैसे उड़ान भरता है ना, बाज जैसे ज़िंदगी को एकदम खुलकर एन्जॉय करती हुई जीते, सबसे ऊपर उड़ता है, ठीक है? और किसी भी चीज़ में हार नहीं मानता। बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी आप जी रहे हो और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी आप जी रहे हो। लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा हुआ है। फूल कार्ड दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये कार्ड में आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको वो फिश वाला वो दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर आपको इंसान दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं जल परी टाइप की एनर्जी होती है ये, ठीक है? ऐसे वो किस तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हुई है, पूरी तरीके से जैसे वो बदल गई है, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है फूल कार्ड के साथ कि आप पूरी तरीके से बदल गए हो। आपके ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बारे में भी बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, एकदम बाज की तरह उड़ रहे हो। बहुत खूबसूरत रीडिंग है यार, ऐसी रीडिंग मतलब मज़ा आ जाता है करके, और अगर ऐसा सब कुछ किसी को मिल जाए ना, तो वो सुपर लकी इंसान है। तो जिसको मिला है उसको कांग्रेचुलेशन, जिसको नहीं मिला है भाई वो क्लेम करे और काम करे और नाम करे। ठीक है। हर हर महादेव लिखें कमेंट सेक्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।